तो दोस्तों आज की इस वीडियो का टॉपिक है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स स्ट्रेटजी इन एसईओ 2026 में हम किस तरह से स्ट्रेटजीज बनाएंगे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की और किस तरह से आप इनको कर सकते हैं, आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स स्ट्रेटजीज जानने से पहले हमें सबसे पहले जानना होगा लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के बारे में। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं? ऐसे कीवर्ड्स जो लॉन्ग टर्म्स होते हैं जिसमें मल्टीपल फ्रेजेस होती हैं। फॉर एग्जांपल बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली। तो 3 या 4 अगर आपके वर्ड्स या फ्रेजेस इंक्लूड हो रहे हैं उसमें, तो वो आपका लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं। और ऐसे कीवर्ड्स में जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ही कम होता है और इनका जो कंपटीशन होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। बट इस तरह से जो कीवर्ड्स होते हैं उनकी हमें पूरी तरह से एक स्ट्रैटेजीज़ बननी पड़ती है, उनको फाइंड आउट करना पड़ते हैं कि ऐसे कीवर्ड्स जिनके वॉल्यूम्स भी कम हो और उनके इंटेंट जो है मतलब ज़्यादा हो और वो जल्दी ईज़िली जो है रैंक हो पाएँ। तो इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं जिनको हम गूगल में ईज़िली जो है रैंक कर पाते हैं, जो मल्टीपल फ्रेजेस इंक्लूड करते हैं, वो आपके लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो है कहलाते हैं, राइट। हाउ टू क्रिएट अ लॉन्ग टेल कीवर्ड स्ट्रैटेजी, किस तरह से आप स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, ये हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे मैं बात कर रहा था कीवर्ड रिसर्च के बारे में, तो कीवर्ड रिसर्च के लिए आप टूल यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सैमरश आप यूज़ कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं HREF, आप यूज़ कर सकते हैं कीवर्ड प्लानर। तो यूज़ एसईओ टूल्स टू फाइंड द स्पेसिफिक फ्रेजेस रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट और सर्विसेज, राइट। तो अपने प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड आप जो है कीवर्ड्स को आप फाइंड आउट करें, एक्सप्लोर करें और उनमें लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो होते हैं उनको जो है आप या तो आप लोकल वाइज कीवर्ड निकाल लीजिए या आप सिटी वाइज निकाल लीजिए। तो इस तरह से जो कीवर्ड्स होते हैं वो भी आपके लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो है कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बेस्ट एसईओ कंपनी इन दिल्ली, तो ये भी आपका एक लॉन्ग टेल लोकल कीवर्ड है। तो बेसिकली इस तरह से आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे अपने कीवर्ड्स, राइट। एनालाइज कॉम्पिटिटर कीवर्ड्स। कॉम्पिटिटर कीवर्ड्स निकालने के लिए आपको सैमरश का यूज़ करना होगा और वहाँ पे आप अपनी कॉम्पिटिटर की कोई वेबसाइट डालिए, या फिर आप एक काम ये कर सकते हैं कि आपका जो भी नीश है एसईओ से रिलेटेड या डिफरेंट टाइप ऑफ नीश हो सकती हैं, आपकी रियल एस्टेट से रिलेटेड जो भी आपकी नीश है, उस नीश से रिलेटेड आप अपना प्राइमरी कीवर्ड डालेंगे और उस प्राइमरी कीवर्ड से टॉप के जो भी 3 कॉम्पिटिटर आ रहे हैं उन कॉम्पिटिटर को आप सैमरश में डोमेन अथवा उसमें डोमेन सर्च में आप डाल के वहाँ से आप कीवर्ड निकाल सकते हैं कॉम्पिटिटर के, राइट। तो कॉम्पिटिटर के कीवर्ड आप वहाँ से निकाल सकते हैं। लेट मी शो यू। तो फॉर एग्जांपल ये डालते हैं डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली या डिजिटल मार्केटिंग कंपनी दिल्ली, राइट। तो ये आपका एक कोई मान लीजिए लैंडिंग पेज बना हुआ है आपकी वेबसाइट में और उसमें आपका कोई एक प्राइमरी कीवर्ड यूज़ हो रहा है डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली या फिर डिजिटल मार्केटिंग कंपनी दिल्ली, राइट। तो इसके लिए जैसे आप कीवर्ड डालते हैं गूगल में तो आपको कुछ वेबसाइट्स आपको मिल जाती हैं। उन वेबसाइट्स को आप कॉपी कर लीजिए लिंक को और इसको आपको डालना होगा हमने सैमरश में डाल दिया, तो वो आपको यहाँ पे कुछ डोमेन ओवरव्यू आपको दे देगा। तो वहाँ हमें चाहिए कीवर्ड्स, राइट। हमें कॉम्पिटिटर के कीवर्ड्स चाहिए। तो एक चीज़ आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि सैमरश में जो है आप जब फ्री वर्जन आप यूज़ कर रहे होते हैं तो उस फ्री वर्जन में आपको बहुत ही डिटेल में आपको वो रिज़ल्ट नहीं देगा, आपको कुछ लिमिटेड एंड स्पेसिफिक सर्चेस ही वो आपको दे पाएगा। तो अगर आपको इसका पेड वर्जन चाहिए तो आप फ्लिक ओवर यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से आप पेड वर्जन भी आप यूज़ कर सकते हैं। हमें चाहिए ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, तो आप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स पे यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको बैकलिंक चाहिए तो बैकलिंक भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। आपने यहाँ पे क्लिक करा, राइट, और यहाँ से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर के कीवर्ड्स, राइट। तो देख सकते हैं आप इस तरह से आपको ये कुछ कीवर्ड्स मिल गए। यहाँ पे आपको इंटेंट दे रहा है कि जैसे इन्फॉर्मेशनल इंटेंट है या आपका मान लीजिए कमर्शियल इंटेंट है, तो आपको ये इंटेंट देगा, ये इसकी पोजीशन हो गई, ट्रैफिक उसमें इतना आ रहा है, वॉल्यूम आपका ये आ गया। हमें 2 चीज़ें चाहिए, एक तो वॉल्यूम चाहिए एंड हमें चाहिए आपका ट्रैफिक। तो वॉल्यूम जिसका कम होगा हम वही वाले कीवर्ड्स सर्च करेंगे। तो अभी तो ये हाई वॉल्यूम दे रहा है तो हम यहाँ पे एक बार इसको क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये मेरा पेड नहीं है तो इसलिए मुझे ये मैं नहीं इसको इनेबल कर सकता। आपको बस करना क्या है कि आप यहाँ से लो वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स लेंगे, राइट, और लो वॉल्यूम भी हो, ठीक है, एंड कीवर्ड डेंसिटी भी इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी उसकी थोड़ी कम हो एंड इस तरह से ट्रैफिक उस पर कुछ ना कुछ होना चाहिए, राइट। तो इस तरह से हम एक तरह से एक्सप्लोर करेंगे। बस यहाँ पे कंपनी का नाम आ रहा है, इसको आप छोड़ दीजिएगा, राइट। तो इस तरह से हम एक्सप्लोर करेंगे कीवर्ड्स को, हम फाइंड आउट करेंगे और एक हम
एक लिस्ट बना लेंगे अपनी लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की। तो ऐसे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं किसी भी टूल में जाके, या फिर आप कीवर्ड प्लानर में भी आप जाके वहाँ से कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कीवर्ड्स आप यहाँ से निकाल सकते हैं। टारगेट कीवर्ड विद हाई इंटेंट। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड तो हमने जान लिया कि क्या होते हैं। मल्टीपल फ्रेजेस जब भी आपके इंक्लूड होते हैं किसी भी टर्म में तो वो आपके लॉन्ग टेल कीवर्ड होते हैं। वहीं आपका मान लीजिए अगर कोई एक टर्म है तो वो आपके जेनरिक कीवर्ड होते हैं। ऐसे जो कीवर्ड्स होते हैं जेनरिक कीवर्ड, उनमें कोई भी इंटेंट नहीं यूज़र को समझ में आता है, या गूगल भी इवन नहीं समझ पाता है कि यूज़र का इंटेंट क्या है। तो मान लीजिए इस वाले एग्जाम्पल में शूज़ की जगह, अगर जैसे शूज़ में मुझे कोई इंटेंट समझ में नहीं आ रहा है, गूगल पे अगर मान लीजिए आपने शूज़ ही सर्च करा तो ना तो गूगल ही समझ पाएगा कि आपका इंटेंट क्या है, ना कोई भी यूज़र समझ पाएगा कि आपका क्या इंटेंट है, राइट। तो शूज़ में कोई हमें इंटेंट समझ में नहीं आ रहा है। वहीं अगर आप बेस्ट रनिंग शूज़ फॉर द फ्लैट फीट वुमेन सर्च करते हैं तो ये आपका एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है, और साथ ही इसमें एक इंटेंट हमें समझ में आ रहा है कि यूज़र जो है कुछ सर्च कर रहा है बेस्ट रनिंग शूज़, कुछ फ्लैट फीट वुमेन्स के लिए। तो यहाँ पे एक पूरा हमें इंटेंट समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हमें इंटेंट वाइज हमें कीवर्ड्स जो है निकालने होते हैं, राइट। तो आपको हाई इंटेंट वाले कीवर्ड्स जो है टारगेट करने हैं जिसमें कुछ ना कुछ इंटेंट समझ में आपको आता है, राइट। क्रिएट वैल्यूएबल कंटेंट। तो आपको जो है कंटेंट क्रिएट करना है, राइट। डेवलप कंटेंट दैट डायरेक्टली आंसर द स्पेसिफिक क्वेश्चंस एंड नीड बिहाइंड द लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। आपको उस तरह से आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स अपना जो आप निकालेंगे उन पे आप कंटेंट को आप क्रिएट करेंगे डायरेक्टली, उसमें कुछ FAQs आप डालेंगे, राइट। और FAQs में अगर आपके कीवर्ड्स आ रहे हैं तो वेल एंड गुड, उस पर आप FAQs में आंसर्स लिखवा के अपनी वेबसाइट पर डाल सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आप जो है कुछ ऐसे आंसर्स आप राइट करेंगे और उनको वैल्यूएबल कंटेंट बना के अपनी वेबसाइट पर डालेंगे। ऑप्टिमाइज फॉर वॉइस सर्च। वॉइस सर्च में जो है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो होते हैं वो बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं। तो मैनी लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आर यूज इन वॉइस सर्चेस, यानी कि जब भी आप कोई भी यूज़र वॉइस सर्च करता है तो वो क्वेश्चन ही पूछता है। मतलब मोस्टली जब आपने देखा होगा कि हम भी अगर कुछ सर्च करते हैं या कोई भी एक XYZ यूज़र कुछ भी सर्च करता है तो वो क्वेश्चन पूछता है। तो क्यों ना हम अपने उन क्वेश्चंस को वॉइस सर्च के से जो है रिलेट कर सकें, और वहाँ से हम FAQs बना के उस पर हम उसको टारगेट कर सकते हैं। तो ऑप्टिमाइज द वॉइस सर्च में यही है कि भाई मैनी लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आर यूज इन वॉइस सर्च, सो स्ट्रक्चरिंग कंटेंट टू आंसर नेचुरल लैंग्वेज क्वेश्चन इज़ की, राइट। तो बेसिकली इंटेंट के साथ हमें यहाँ पे कीवर्ड्स निकालने हैं और हमें अपनी वॉइस सर्च में इंक्लूड करना है, ताकि कोई भी यूज़र जब भी वॉइस सर्च करता है तो हमें अपनी वेबसाइट पे, अगर आपकी मान लीजिए कोई ई-कॉमर्स की वेबसाइट है और वहाँ पे अपने वॉइस सर्च दे रखा है ऑप्शन, तो आपको अपनी वेबसाइट को इस तरह से ऑप्टिमाइज़ करना है कि उसमें लॉन्ग टेल कीवर्ड्स अगर आ रहे होंगे तो कोई भी यूज़र अगर वॉइस सर्च करेगा तो वहाँ से वो फैच होके आपको वॉइस सर्च से रिजल्ट जो है प्रोवाइड करता है। तो ऐसे अगर आपका वॉइस सर्च आपने लगा रखा है अपनी वेबसाइट पर तो आपको फिर उसी तरह से लैंडिंग पेज बनाने होंगे, आपको FAQs बनाने होंगे, आपको कुछ क्वेश्चंस निकालने होंगे, नेचुरल लैंग्वेज क्वेश्चंस, कुछ सेमेंटिक सर्चेस जिसमें आ रहे हों, रिलेवेंट सर्चेस आ रहे हों, यूज़र के इंटेंट आ रहे हो, तो उस तरह से आपको सर्चेस निकालने होते हैं, राइट। तो ऐसे आप वॉइस सर्च में भी आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। बेस्ट लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जनरेटिंग टूल। तो कौन से ऐसे हम टूल यूज़ करें जिसकी वजह से हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया कि भाई SEMrush, ठीक है, बट यहाँ पे हम डिटेल में जानेंगे किस तरह से आपके कीवर्ड्स आप निकाल सकते हैं। नंबर 1 इज़ गूगल ऑटो सजेस्ट। गूगल ऑटो सजेस्ट जिसे हम ऑटो कंप्लीट भी कहते हैं, विच इज़ एन पावरफुल एंड द intuitive feature of Google search engine that can serve as an effective tool for generating long tail keywords. Basically जब भी आप गूगल पे सर्च करते हैं तो आपको कुछ सजेस्टिंग आपको कीवर्ड देते हैं या फिर बॉटम में आपको कुछ कीवर्ड्स आपको वो दे देता है। लीजिए सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपको ये कुछ सजेस्ट कर रहा है कीवर्ड। तो ये कीवर्ड आप ले सकते हैं, ये वो कीवर्ड है जो गूगल सजेस्ट करता है। गूगल जो वही कीवर्ड सर्च करता है, सजेस्ट करता है जो लोग सर्च कर रहे हैं। इवन आप इसके अलावा आप एंड में जब जाएंगे, टॉप बॉटम में जाएंगे, तो आपको वो ये कीवर्ड्स आपको यहाँ भी जो है ये दे देता है। तो आप इस तरह के कीवर्ड्स आप ले सकते हैं, वहाँ से आप अपने लैंडिंग पेज में यूज़ कर सकते हैं, आप इनका लैंडिंग पेज बना सकते हैं या फिर आप इनको कॉन्टेंट में आप टारगेट कर सकते हैं, राइट। कीवर्ड प्लानर।
कीवर्ड प्लानर जो होता है वो आपका मोस्टली गूगल एड्स के जो कीवर्ड्स होते हैं उनको यूज़ करने के लिए या उनको एक्सप्लोर करने के लिए जो है हम निकालते। तो उसके लिए आपको कीवर्ड प्लानर टूल में आपको साइन अप करना होगा और वहाँ से आप टूल सेक्शन में जाके प्लानिंग में जाके आप वहाँ से कीवर्ड सर्च जो है आपका कीवर्ड प्लानर आपका आ जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट भी जो है आप सर्च कर सकते हैं। तो कीवर्ड प्लानर में आप गूगल एड्स से रिलेटेड कीवर्ड सर्च कर सकते हैं एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स एंड गेट सर्च वॉल्यूम एट फोरकास्ट। फोरकास्ट में आपको ये एक स्ट्रेटजी बना के दे देता है एड से रिलेटेड, ये भी जो कि कीवर्ड्स होते हैं वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे जब भी आप डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स करते हैं तो स्टार्ट विद कीवर्ड्स है, तो आप कीवर्ड डाल के आप स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप स्टार्ट विद अ वेबसाइट, यानी कि कंप्यूटर की वेबसाइट आप सीधे सीधे यहाँ पे डाल के भी या उसके लैंडिंग पेज को भी डाल के भी आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे इस इंटायर वेबसाइट चाहिए आपको या फिर आपको सिर्फ स्पेसिफिक लैंडिंग पेज चाहिए, तो यहाँ पे आप इस लैंडिंग पेज को या फिर कंपटीटर के लैंडिंग पेज को भी डाल के यहाँ से आप निकाल सकते हैं। और उसके बाद आप एक डिटेल्स में आपको ये सर्च टर्म्स जो है दे देता है और वहाँ पे आपको वॉल्यूम भी आपको ये दे देता है। यहाँ पे आप इजीली फ्री में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि SEMrush में आपको पेड में जो है मतलब जो दे रहा था। बट मोस्टली जो कीवर्ड्स होते हैं वो गूगल एड्स में ही ये यूज़ होते हैं, तो आप SEO में भी आप कुछ यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कीवर्ड्स, राइट। HREF कीवर्ड एक्सप्लोर, HREF की वेबसाइट पे जाके भी आप लॉन्ग टेल जो कीवर्ड्स हैं सेम एज इट इज़ जैसे हमने SEMrush में निकाले थे वैसे आप HREF की वेबसाइट पे जाके आप ईजिली वहाँ से कीवर्ड अपने एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे आप सिंपल आपको साइन अप करना होगा और वहाँ से आप कीवर्ड एक्सप्लोर कर सकते हैं। फोर इज़ SEMrush जो आपका कीवर्ड मैजिक टूल होता है वहाँ से, तो कीवर्ड मैजिक टूल आपको ये कीवर्ड वाले सेक्शन में, कीवर्ड रिसर्च वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप कीवर्ड मैजिक टूल में जाके यहाँ से भी आप कीवर्ड एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वॉल्यूम मिल जाएगा, यहाँ पे आपको इंटेंट मिल जाएगा एंड साथ ही आपको कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी आपको मिल जाएगी। बूस्टिंग ट्रैफिक विद लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। लॉन्ग टेल कीवर्ड से आप किस तरह से अपने ट्रैफिक को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जब भी आप कीवर्ड फाइंड आउट करते हैं तो आपको ऐसे ही कीवर्ड फाइंड आउट करने होते हैं जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में वॉल्यूम जो है कम हो और ट्रैफिक उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो इस तरह से कीवर्ड जब आप फाइंड आउट करेंगे तो आप जो है ईजिली रैंक कर पाएंगे गूगल में, राइट। और जब ईजिली आप रैंक कर पाएंगे तो आपका ट्रैफिक भी जो है इंक्रीज़ होगा। तो आइए समझ लेते हैं हम उसको एक बार कि किस तरह से आपको क्या क्या चीज़ें टारगेट करनी होती हैं। तो टारगेट लो कंपटीशन कीवर्ड्स एंड अट्रैक्ट क्वालिफाइड विजिटर्स, राइट। क्योंकि जब आप लॉन्ग कंपटीशन के कीवर्ड्स फाइंड आउट करेंगे तो लॉन्ग टेल के जो कीवर्ड्स होते हैं या लॉन्ग कंपटीशन के जो कीवर्ड्स होते हैं हम इजीली रैंक कर पाते हैं गूगल में, इसलिए हम लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स जो है फाइंड आउट करते हैं एंड इसके जिससे आप विजिटर्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि जब आप कीवर्ड रैंक करेंगे गूगल में, जब आपका पेज फर्स्ट पेज पे सेकंड पेज पे आपका जो कीवर्ड रैंक करेगा तो उससे जो है आपके जो विजिटर्स हैं वो अट्रैक्ट होंगे, वो आएंगे आपकी वेबसाइट पे और आपकी जो ट्रैफिक है वो इंक्रीज़ होगा। एनालाइज योर कंपिटिटर्स, आप अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको आप लैंडिंग पेज को ही आप मतलब एनालाइज़ ना करें, उनमें आप ये भी एनालाइज़ करें कि उसने क्या क्या चीज़ें यूज़ करी हैं, उसका UI UX कैसा है, उसने कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर रखी हैं, राइट। कि आपकी जो वेबसाइट है आपकी उस वेबसाइट में क्या ऐसे टर्म्स यूज़ हो रहे हैं जो उसकी वेबसाइट में कॉम्पिटिटर की वेबसाइट में यूज़ हो रहे हैं। तो इस तरह के हम टर्म्स अपनी वेबसाइट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको एनालाइज़ करना पड़ता है, डिटेल में आपको डीप सर्च भी करनी होती है अपने कॉम्पिटिटर्स की, राइट। जिसमें आपके बैकलिंक्स हो गए, कीवर्ड्स हो गए, कंटेंट हो गया, लैंडिंग पेजेस हो गए एंड डिज़ाइन हो गया। इसी तरह से आप और भी चीज़ें आप एलिमेंट्स जो कॉम्पिटिटर यूज़ कर रहा है तो वो आप एलिमेंट्स अपनी वेबसाइट पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये कब होगा, ये एनालाइज़ आपको करना पड़ेगा, जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनको आपको एनालाइज़ करना पड़ेगा गूगल में, राइट। यूज़ कीवर्ड रिसर्च टूल। कीवर्ड रिसर्च टूल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं कि SEMrush, कीवर्ड प्लानर और HREF जैसे टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं कीवर्ड को फाइंड करने के लिए। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैव लेस कंपटीशन, जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं वो लेस कंपटीशन में आपको लेना है, हमेशा याद रखिए। और ये होते ही एक्चुअली लॉन्ग टेल जो कीवर्ड्स होते हैं उनके कंपटीशन जो उनका कंपटीशन होता है वो बहुत कम होता है, उनका वॉल्यूम भी जो है आपको कम ही मिलेगा, राइट। तो इस तरह से आपके मान लीजिए 10 20 या 30 अगर आपको यूजर्स मिल रहे हैं या उनका वॉल्यूम मिल रहा है तो आप इस तरह से कीवर्ड्स ले सकते हैं और अपनी वेबसाइट में आप टारगेट कर सकते हैं।
यूज़ गूगल ऑटो कंप्लीट। अभी जो मैंने आपको डिस्कस करा था गूगल ऑटो सजेस्ट, आप उन कीवर्ड्स को आप ज़रूर यूज़ करें अपने वेबसाइट में, अपने लैंडिंग पेज में, या टैग्स बनाकर, या ब्लॉग उनका आप ब्लॉग रखें, राइट। तो आप ऑटो कंप्लीट के जो कीवर्ड्स हैं उनको आप ज़रूर यूज़ करें। एक्सप्लोर गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल में जो आपकी तो गूगल सर्च कंसोल के आपको कीवर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। आप सिंपल परफॉर्मेंस में जाएंगे, परफॉर्मेंस में जाके आप वहाँ से जो क्वेरीज़ हैं वो आप क्वेरीज़ निकाल सकते हैं। ये जो क्वेरीज़ हैं आप निकाल सकते हैं। यहाँ से आप फ़िल्टर कर लीजिए। यहाँ से आप 3 मंथ्स, 28 डेज़, 7 डेज़ या 24 आवर्स के आप जो सर्चेज़ हैं वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से आपको पेजेस मिल जाएंगे, राइट। तो ये क्वेरीज़, जो ये वाली क्वेरीज़ हैं, ये आप क्वेरीज़ यहाँ से निकालें और उनको यूज़ करें। आप उनको ब्लॉग में डाल के यूज़ कर सकते हैं, या आप कैसे भी एक्सप्लोर करके आप अपने टैग्स बना के उनको यूज़ कर सकते हैं। तो एक्सप्लोर गूगल सर्च कंसोल को, राइट। क्रिएट कीवर्ड क्लस्टर। कीवर्ड क्लस्टर क्या होता है? बेसिकली जब भी आप सैमरश यूज़ कर रहे होते हैं तो सैमरश में आपको एक ऑप्शन मिलता है। फ्री वालों में वो ऑप्शन नहीं है, बट वो आपको पेड में, आपको फ्लिक ओवर जब आप यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपको कीवर्ड क्लस्टर का एक ऑप्शन आपको सिंपल आपको कीवर्ड स्ट्रेटजी बिल्डर में आपको आना है, एंड फ्री में आपको ये 5 कीवर्ड्स तक आपको देता है। यहाँ पे आपको कुछ सीड कीवर्ड्स आपको ये देगा, एंड उस सीड कीवर्ड के आपको कुछ पर्टिकुलर सब कीवर्ड्स हैं वो आपको दे देगा। फॉर एग्जांपल मैंने एसईओ कंपनी डाला, या हाँ एसईओ कंपनी डाल देते हैं, एंड उसके बाद एक सोशल मीडिया डाल देते हैं। यहाँ पे हम एसईओ सर्विसेज कर देते हैं। तो अब यहाँ पे 5 तक डाल देते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे मैं इंडिया अभी सिलेक्ट करना चाहता हूँ, राइट। आप अपने अकॉर्डिंग जो है सर्च कर सकते हैं। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आप क्रिएट करेंगे। तो बेसिकली मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये किस तरह से वर्क करता है कीवर्ड क्लस्टर जब आप बनाते हैं। कीवर्ड क्लस्टर जो है आप बेसिकली आप ब्लॉग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। जब आप अपने वेबसाइट के ब्लॉग लिखते हैं तो ये कीवर्ड क्लस्टर करता क्या है? बेसिकली जब भी आपको जेनेरिक कीवर्ड यहाँ पे डालना होता है, यहाँ पर आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स नहीं डालने होते हैं, राइट। तो जब भी आप कोई एक कीवर्ड डालेंगे तो आपको ये एक सीड कीवर्ड देगा। सीड कीवर्ड यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे आपने कोई ये ल्यूबिंग अ बाइक फॉर एग्जांपल, ये एक कीवर्ड है। तो उसमें उसने क्या करा, आपका ये मेन हो गया, पिलर हो गया, पिलर कीवर्ड हो गया। उस पिलर कीवर्ड में उसने क्या करा, पिलर कीवर्ड या फिर सीड कीवर्ड्स, तो उसने सब कीवर्ड आपको कुछ दे देगा। तो ये सब कीवर्ड जो होंगे वो इंटरकनेक्ट होंगे बेसिकली प्राइमरी वाले से। तो बेसिकली इसमें आप बहुत अच्छी तरीके से एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं। आप अपने लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं, या फिर अगर आप लैंडिंग पेजेस नहीं बना रहे हैं तो आप इनको अपने ब्लॉग में यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से ये आपको कीवर्ड्स दे देता है, राइट। तो क्रिएट कीवर्ड क्लस्टर, ऑप्टिमाइज योर मेटा टैग्स। ऑब्वियसली बात है, जब आप अपने मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन बना रहे हैं तो उनको आप यूज़ करें। अपने उनकी कीवर्ड जो अभी आपका प्राइमरी कीवर्ड है, या आप उनमें लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, तो आप अपने मेटा टैग्स में कीवर्ड्स को ज़रूर पुट करें, उनको ऑप्टिमाइज़ करें, राइट। बिल्ड इंटरनल लिंक्स। जब भी आप अपने वेबसाइट के ब्लॉग्स लिखते हैं या फिर आप लैंडिंग पेजेस में आप कंटेंट यूज़ कर रहे हैं तो आपको इंटरनल लिंकिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। इंटरनल लिंकिंग क्या होता है कि जब अब कोई भी आप ब्लॉग लिखते हैं या फिर आप अपनी वेबसाइट पे कोई भी लैंडिंग पेज बनाते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं, कोई भी कीवर्ड होता है उसको आप इंटरकनेक्ट कर लेते हैं किसी दूसरे कीवर्ड से। मैं आपको ये दिखा देता हूँ एक तरह से। ये मान लीजिए एक ब्लॉग है, और इंटरनल लिंक का मतलब ये होता है कि बेसिकली यू कैन रीडायरेक्ट टू द अनदर लिंक, यानी कि जब भी आप इसको क्लिक करते हैं तो यू कैन रीडायरेक्ट टू द अनदर लिंक। तो ये एक तरह से हाइपर टैग्स या हाइपर लिंक होते हैं। तो आप इसमें अपनी ही वेबसाइट का लिंक लगा सकते हैं, या फिर आप आउटबाउंड लिंक दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको इंटरनल लिंकिंग करनी होती है। तो इंटरनल लिंकिंग जो होती है वो आपके कीवर्ड्स पर ही होती है। तो आप अपने ब्लॉग्स में या लैंडिंग पेज में ये इंटरनल लिंकिंग आप ज़रूर करें। उससे क्या होगा कि कोई भी यूज़र, मान लीजिए आपका कोई पॉपुलर ब्लॉग है और उस पर काफ़ी सारे यूज़र्स आ रहे हैं, तो आप ऐसे अपने पेजेस को उस पर इंटरकनेक्ट कर सकते हैं जो लो एवरेज है। गूगल कंसोल से आप ऐसे पेजेस निकाल लीजिए जो लो एवरेज है, वहाँ पे आप कंटेंट लिखवाएं, उसको ऑप्टिमाइज़ करें, अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करें। अगर आप उन पेजों को अपने हाई ट्रैफिक वाले पेजों पे इंसर्ट कर दोगे तो आपके कई सारे चांसेस होते हैं कि जब यूज़र आपके हाई ट्रैफिक वाले ब्लॉग पे आ रहा है
तो पॉसिबिलिटी होती है कि आपके जो लो टारगेटिंग वाले जो पेजेस हैं उन पे भी यूज़र क्लिक करे। तो गूगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके जो है उनको रैंक प्रोवाइड हो सकता है जो बहुत अच्छे से प्रेजेंस नहीं हो पा रहे हैं। तो आप अपने ब्लॉग्स को या अपने लैंडिंग पेजेस को इंटरनल लिंक ज़रूर करें और आपको एक्सप्लोर करना होगा कि कौन से पेजेस को आपको इंटरनल लिंक करने हैं, राइट। लुक एट योर करंट कीवर्ड रैंकिंग। अपने कीवर्ड रैंकिंग को आप ज़रूर चेक करते रहें, राइट। कीवर्ड्स रैंकिंग जब आप फाइंड आउट करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, तो उससे आपको एक कॉन्फिडेंस होता है कि आप मुझे जो है इस कीवर्ड पे इस तरह से फोकस करना है। तो आप कीवर्ड रैंकिंग ज़रूर जो है आप चेकआउट करते रहें कि कौन सा कीवर्ड किस पोजीशन पे आ रहा है, राइट। चेक योर कंपटीटर्स कीवर्ड्स रैंकिंग। साथ ही अपने कीवर्ड की रैंकिंग, आप कॉम्पिटिटर्स के जो कीवर्ड हैं उनकी भी कीवर्ड्स रैंकिंग आप चेक करते रहें। मोस्टली जो अगर आपकी सेम नीश है तो कुछ ना कुछ कीवर्ड्स आपके कॉमन होंगे, बट आपके कुछ कीवर्ड्स ऐसे भी होंगे जो कॉम्पिटिटर आपके यूज़ कर रहा है बट आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उन कीवर्ड को आप टारगेट कर सकते हैं, राइट। तो उनके आपको जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी भी आपको कीवर्ड रैंकिंग चेक करनी है। आल्सो AI चैटबॉट्स फॉर आइडियाज़, लाइक आप कई तरह के जो चैटबॉट्स हैं आप यूज़ कर सकते हैं। ChatGPT लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। जेमिनी मैंने इसलिए लिया है यहाँ पे क्योंकि गूगल से रिलेटेड जो भी सर्चेस होती हैं वो जेमिनी में ही आपको यूज़ करके निकालते हैं। तो आप जेमिनी का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप दूसरे जो चैटबॉट्स हैं उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से आप पूछ सकते हैं, आप FAQs निकाल सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज़ बना सकते हैं, आप अपना कंटेंट बना के भी उनको थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करके भी टारगेट कर सकते हैं। हाउ टू रैंक फॉर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। अब हम रैंक कैसे करेंगे अपने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को, वो हम एक बार देख लेते हैं, राइट। क्रिएट कीवर्ड क्लस्टर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप कीवर्ड का क्लस्टर बनाएं। आप अपना कई सारे आप कीवर्ड्स निकालेंगे जब सैमरश से, तो आपको कुछ सीड कीवर्ड्स मिलेंगे, आपको कुछ सब कीवर्ड्स मिलेंगे, उन पे आप कंटेंट लिखवाएं, उन पे आप ब्लॉग लिखवाएं, उनको फोकस करें, इंटरनल लिंकिंग करके उनको आपस में आप उनको टारगेट करेंगे। Focus on content. Create unique, helpful content that addresses the target user's precise want. Only choose keywords that complement your topical expertise. तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि फोकस आपको करना है यूनिक एंड फ्रेश कंटेंट पे। आप बहुत ज़्यादा जो है आप AI कंटेंट यूज़ ना करें। आप अगर कंटेंट राइटर्स हैं तो उनसे आप कंटेंट लिखवाएं, आप अपने ब्लॉग पे डालें, आप अपने थर्ड पार्टी ब्लॉग्स पे डालें और फ्रेश एंड यूनिक कंटेंट ही आपको यूज़ करना होगा। टारगेट कीवर्ड्स इन द राइट प्लेसेस। जो भी आप कीवर्ड के यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो आप मेटा टाइटल में करें, चाहे वो आप मेटा डिस्क्रिप्शन में कर रहे हैं, तो आपको बहुत स्मार्टली उसको यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है। यूज़र को एक इंफॉर्मेशन भी देनी होती है, राइट। तो बेसिकली अगर आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आप यूज़ कर रहे हैं तो आप मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन में आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। और अपना जो लैंडिंग पेज बना रहे हैं उस लैंडिंग पेज में आप अपना प्राइमरी फोकस कीवर्ड ही आप यूज़ करेंगे, राइट। तो बहुत ज़्यादा कीवर्ड स्टफिंग भी नहीं करनी है। स्मार्टली आपको यूज़ करना है टारगेट अपने कीवर्ड और सही जगह सही सही प्लेस पे जो है आपको कीवर्ड जो है आपको लगाना जो है बहुत ही ज़रूरी है अपने लैंडिंग पेज पे। यूज़ कीवर्ड्स नेचुरली। ट्राई टू नेचुरली incorporate keywords into your page titles, heading tags, alt tags and body tags, राइट। तो आप अपने हेडिंग टैग्स में अगर आप H1 में आप अपना प्राइमरी फोकस कीवर्ड रख रहे हैं तो विच इज़ वेल एंड गुड, राइट। क्योंकि आपकी वेबसाइट का जो H1 टैग होता है वो मेन फोकस्ड होता है, तो वहाँ पे आप अपना प्राइमरी कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। उसी H1 में आप टाइटल टैग्स मतलब जो भी आपका जो प्राइमरी कीवर्ड है वो आप टाइटल टैग्स में भी दे सकते हैं, राइट। अपना ऑल्ट टैग अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ऑल्ट टैग तो इमेज के हिसाब से आपका होगा, राइट। और बॉडी कंटेंट में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं अपना प्राइमरी फोकस कीवर्ड या लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। यूज़ रिलीवेंट स्कीमा मार्कअप। स्कीमा मार्कअप बहुत ही ज़रूरी होता है। स्कीमा मार्कअप जो होता है वो आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। अगर आपका FAQs वाला पेज है तो आप FAQs आप फाइंड आउट करें। आप सैमरश से पर्टिकुलर कीवर्ड निकाल के आप कुछ पर्टिकुलर या मोस्ट ऑफ द जो रिपीटेड क्वेश्चंस आप निकाल सकते हैं। उन क्वेश्चंस के आप आंसर्स लिख के अपने FAQ वाले पेज पे आप इंसर्ट करेंगे और वहाँ से आप FAQ स्कीमास को
जनरेट करेंगे, राइट। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए आपकी मल्टीपल लोकेशंस हैं तो आप मल्टीपल लोकेशन वाला स्कीमा भी आप जनरेट कर सकते हैं। होम पेज पे आप वेबसाइट या ऑर्गेनाइजेशन वाला स्कीमा भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो आप प्रोडक्ट से रिलेटेड स्कीमास यूज़ कर सकते हैं। तो आप स्कीमा मार्कअप जो है ज़रूर यूज़ करें, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है यूज़र को, जिससे पॉसिबिलिटी होती है कि कोई भी यूज़र जब आपकी वेबसाइट को या आपकी कीवर्ड को सर्च करके जब आपकी वेबसाइट पे आएगा तो वहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है कि आप जो है कोई भी यूज़र उन पेजेस को क्लिक करे, तो CTR बनने के चांसेस वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। और गूगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप जो है आप उसको यूज़ करें, जिससे आपको कीवर्ड की रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। बिल्ड इंटरनल लिंकिंग आप ज़रूर करें जब भी आप अपने ब्लॉग पेज बना रहे हैं या फिर अपने लैंडिंग पेज यूज़ कर रहे हैं। तो उन लैंडिंग पेजेस में आप अपने अगर मान लीजिए आपकी कैटेगरीज़ हैं तो वहाँ पे आप प्रोडक्ट या सब कैटेगरी के आप यूज़ कर सकते हैं पेजेस, राइट। तो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट आपको करना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ हाई प्रेफरेंस वाले कुछ पेजेस हैं, कुछ आपके कुछ लो प्रेफरेंस वाले पेजेस होंगे। आपस में एक दूसरे को आप इंटरकनेक्ट करिए, आप उसको इंटरनल लिंक करिए। आपको अपने हिसाब से जो भी आपका लैंडिंग पेज है, रिलेवेंट लैंडिंग पेज है, तो उसको आपको कंटेंट इस तरह से लिखना होगा कि वो आपस में आपके इंटरकनेक्ट हो जाए, ताकि जो ट्रैफिक है वो आपका डाइवर्ट हो जाए। तो ये थी मेरी एक सिंपल सी वीडियो जिसमें आपने ये सीखा कि किस तरह से हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरा चैनल डिजी फैस को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।